तो आइए जानते हैं कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद पर 14 दिनों के बाद क्या करेंगे, क्या पृथ्वी पर लौटेंगे या वहीं पर रहेंगे। इस बात को बताते हुए हमें इस बात पर गर्व हो रही है कि जिस जगह पर कोई भी देश नहीं उतर सका वहां हमारा भारत उतरा। चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर LM और प्रज्ञान रोवर अब चांद पर पहुंच गए हैं। बुधवार की शाम 6:04 पर विक्रम ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने इस खुशी को दुनिया से साझा किया। साथ ही वैज्ञानिक आगे के मिशन में जुट गए। गुरुवार सुबह इसरो ने बताया कि प्रज्ञान रोवर अब बाहर आ गया है और चांद पर चहलकदमी करने लगा है। सवाल उठता है कि विक्रम और प्रज्ञान अगले 14 दिनों तक चांद पर क्या करने वाले हैं। उसके बाद दोनों का क्या होगा। तो आगे जानने से पहले अगर आप भी सच्चे देशभक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें, और अगर किसी और देश के हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। चांद का एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद पर 14 दिनों के मिशन को पूरा करेंगे। ध्यान रहे कि यह पृथ्वी पर 14 दिन और चांद पर एक दिन होगा। 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सूर्योदय हुआ है और 14 पृथ्वी दिवस तक वहां रोशनी रहेगी। विक्रम और प्रज्ञान अपना काम करने के लिए सौर ऊर्जा से पावर लेंगे। 5 सितंबर तक दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की रोशनी रहेगी। इसरो बता चुकी है कि चंद्रमा पर 14 दिनों बाद रात हो जाएगी। रात होते ही वहां का तापमान शून्य से बहुत अधिक नीचे -300 डिग्री तक लुढ़क जाएगा। ऐसे हालात में प्रज्ञान और विक्रम डीएक्टिवेट हो जाएंगे। मुमकिन है कि उनके उपकरण बर्बाद हो जाएंगे और 14 दिनों की रात के बाद जब फिर से दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य उगेगा, विक्रम और प्रज्ञान काम नहीं करेंगे। हालांकि अगर वो फिर से काम कर पाते हैं तो यह भारत के मून मिशन की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। न तो विक्रम लैंडर न ही प्रज्ञान रोवर धरती पर वापस आएगा। दोनों जब तक चंद्रमा पर काम करेंगे, इसरो उनके डेटा का इस्तेमाल अपने फ्यूचर मिशंस के लिए करेगी। जब दोनों का जीवन खत्म हो जाएगा तब वो चंद्रमा पर ही रह जाएंगे। प्रज्ञान और विक्रम भले ही कभी पृथ्वी पर न लौट पाएं, लेकिन उनके द्वारा भेजी गई जानकारी इस मिशन और आने वाले मून मिशंस के लिए बहुत काम आएगी।